सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ले की गलियों में अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं फैला था, लेकिन सीमा की रसोई में चूल्हा जल चुका था, गैस पर चाय चढ़ी थी, दूसरे बर्नर पर बच्चों के लिए टिफिन बन रहा था और बीच-बीच में वह घड़ी की तरफ देख लेती थी। 6:30 की बस छूट गई तो फिर स्कूल देर से पहुंचना पड़ेगा। उसने खुद से बुदबुदाते हुए आटा बेलना तेज कर दिया। सीमा सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। शादी के 3 साल बाद उसकी नौकरी लगी थी। घर वालों ने उस दिन मिठाई बांटी थी, मगर धीरे धीरे वही नौकरी घर वालों की लोगों में आंखों में चुभने लगी थी। उसका पति रवि पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी बंद होने के बाद वह बेरोजगार हो गया। शुरुआत में उसने बहुत जगह कोशिश की, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कुछ समय बाद उसने घर के कामों में सीमा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह सुबह बच्चों को तैयार कर देता, कभी बर्तन धो देता, कभी तो कपड़े सुखा देता। उसे लगता था कि यह कोई एहसान नहीं, बल्कि एक परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी माँ कमला देवी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन भी सीमा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हुए रवि से कहा, सुनो, मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही है। मशीन बंद हो जाए तो कपड़े निकाल कर छत पर फैला देना। ठीक है, रवि ने सहजता से कहा। सीमा जल्दी से बच्चों को प्यार करके निकल गई। उसके जाते ही मशीन बंद हुई तो रवि बाल्टी उठाकर छत की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, शर्म कर थोड़ा, जोरू का गुलाम बन गया है तू। रवि ठिठक गया। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता, माँ ने ताना मारते हुए कहा। पूरे मोहल्ले में तमाशा बना रखा है, औरतें कमाने लगी तो मर्द से कपड़े धुलवा रही है। रवि ने एक पल माँ की तरफ देखा, फिर शांत शब्द में बोला, तुझे शर्म आ रही है तो तू सुखा दे। माँ उसकी बात सुनकर तिलमिला गई। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। 2 घड़ी पहले उठ जाती तेरी बीवी तो उसका क्या बिगड़ जाता। रवि अब तक चुप था, मगर आज उसके भीतर कुछ टूट गया। माँ वो रोज 5 बजे उठती है, सबके लिए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल जाती है, शाम को लौटकर फिर घर संभालती है। आखिर इंसान है वो, मशीन नहीं। तो क्या हुआ, औरतों के काम औरतें ही करती अच्छी लगती है। रवि हल्का सा हंसा, मगर उसकी आंखों में दर्द था। अच्छा, और जब वही औरत घर चलाने के लिए नौकरी करे तब वो मर्दों वाला काम नहीं कहलाता। माँ चुप हो गई। रवि कपड़े लेकर छत पर चला गया, मगर उसके कानों में माँ के शब्द हथौड़े की तरह बजते रहे। जोरू का गुलाम। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया जब उसके पिता बीमार पड़े थे और माँ रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती थी। तब किसी ने माँ को नहीं कहा कि तू पति की गुलाम है। फिर पत्नी का साथ देने वाला आदमी गुलाम क्यों कहलाता है। शाम को सीमा लौटी तो बहुत थकी हुई थी। स्कूल में निरीक्षण था, ऊपर से बस भी खराब हो गई थी। घर में कदम रखते ही उसने देखा कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। रसोई साफ थी, कपड़े करीने से तय किए हुए रखे थे। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। तुमने सब कर लिया? उसने रवि से पूछा। हाँ, रवि ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा। तुम बैठो पहले। सीमा गिलास पकड़ते पकड़ते रुक गई। उसने महसूस किया कि रवि कुछ उदास है। क्या हुआ? रवि टालना चाहता था, मगर तभी कमला देवी कमरे से बाहर आ गई। पूछ अपनी बीवी से, उसने तुझे क्या बना दिया है। सीमा समझ गई कि फिर वही बात हुई है। वे धीरे से बोली, माँ जी, अगर मेरी वजह से आपको बुरा लग रहा है तो मैं सुबह और जल्दी उठ जाया करूंगी। रवि अचानक तेज आवाज में बोला, बस सीमा, हर बार तुम ही क्यों झुकोगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि की आंखें भर आई थी। माँ, जब मेरी नौकरी गई थी ना, तब मैं अंदर से टूट गया था। मुझे लगता था कि अब मेरी कोई कीमत नहीं रही। लोग ताने मारते थे, रिश्तेदार मुझे निकम्मा कहते थे, लेकिन इस लड़की ने, उसने सीमा की तरफ इशारा किया, इसने कभी मुझे छोटा महसूस नहीं होने दिया। रीमा की आंखें नर्म हो गई। रवि आगे बोला, रोज थक कर आती है फिर भी मुस्कुराकर पूछती है, खाना खाया, दवा ली, उदास क्यों हूँ। और अगर मैं इसके 2 काम कर दूं तो मैं जोरू का गुलाम हो गया। कमला देवी पहली बार बेटे की आवाज में दर्द महसूस कर रही थी। माँ, शादी कोई मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है। शादी 2 लोगों की साझेदारी है। आज ये कमाकर घर चला रही है, कल मैं कमाऊंगा, लेकिन घर दोनों का है। जिम्मेदारियां भी दोनों की होगी। कमला देवी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें अचानक अपना बीता समय याद आया, कैसे उन्होंने अकेले सब संभाला था। कितनी बार चाहा था कि कोई बस एक गिलास पानी ही पकड़ा दे, मगर तब समाज ने उन्हें यही सिखाया था कि औरत सिर्फ देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद गलती मेरी सोच की है। सीमा तुरंत उनके पास बैठ गई। नहीं माँ जी, गलती आपकी नहीं, बस हमें बचपन से यही सिखाया गया है। कमला देवी ने पहली बार सीमा का हाथ प्यार से पकड़ा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने एक अलग ही दृश्य देखा। छत पर रवि और उसकी माँ दोनों एक साथ कपड़े फैला रहे थे। नीचे खड़ी एक औरत ने ताना मारा, अरे वाह भाभी जी, अब तो बेटे के साथ आप भी जोरू की गुलामी करने लगी क्या।
कमला देवी मुस्कुराई। उन्होंने कपड़ा झटकते हुए जवाब दिया, नहीं बहन, अब इंसानियत सीख रही हूँ। घर के काम करने से कोई छोटा नहीं होता। छोटा तो वो होता है जो अपनों की मेहनत देखकर भी हाथ ना बढ़ाए। उस दिन पहली बार रवि ने अपनी माँ के चेहरे पर सच्ची समझदारी देखी और सीमा वह बस चुपचाप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में जो सम्मान था, वे किसी भी नौकरी, किसी भी पैसे से बड़ा था। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।